बाबरी मस्जिद अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनने वाली है। ये ऐलान किया है टीएमसी विधायक हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है। बीजेपी ने इस पर निशाना भी साधा है। अयोध्या में मंदिर तोड़कर बनवाई गई बाबरी मस्जिद का अब कोई अस्तित्व नहीं है। जिस मंदिर को कभी तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, आज वहां रामलला का विशाल और भव्य मंदिर है। लेकिन यूपी से बाहर अब एक और बाबरी की तैयारी है और उसको बनाने की जिम्मेदारी उठाई है हुमायूं ने। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में हुमायूं बनवाएगा बाबरी मस्जिद। टीएमसी के विधायक हुमायूं अकबर ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे ताकि मुसलमान सिर उठाकर चल सकें। हुमायूं ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। আমরা বলেছি যে বাংলায় প্রায় 35% ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে। একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় 70% মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। তাদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের মধ্যে একটা ট্রাস্টি তৈরি করে যারা বিভিন্ন সমাজের আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে যারা মাদ্রাসা চালায়, মাদ্রাসার যে সমস্ত কর্তা ব্যক্তিরা আছেন অর্থাৎ সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ট্রেজারার যারা আছেন, এই সমস্ত তাদের লোককে নিয়ে এবং এছাড়াও যারা অনেক ইম্পর্টেন্ট মানুষ আছে তাদের নিয়ে একটা ট্রাস্টি তৈরি করা হবে। সেই ট্রাস্টিটা অবশ্যই আগামী 2-3 মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ করা হবে নর্মস মেনে বা নিয়মকে গুরুত্ব দিয়ে। हुमायूं तो जाहिर सी बात बाबर के पुत्र थे, तो बाबर की जो मानसिकता है वो कौन सी है? वो है लूटने की, महिलाओं के पर अत्याचार करने की, सनातन को समाप्त करने की, धर्मशास्त्रों को जलाने की, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में आग लगाने की, भारत को समाप्त करने की। तो ये सारी मानसिकता तो पहले से बंगाल में व्याप्त है। यानी जो बाबरी सोच है वो पहले से ही है। अब उसकी मस्जिद मत बनाओ। हुमायूं ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 34% मुसलमान हैं और वो चाहते हैं कि सभी मुसलमान गर्व से जिएं और सिर ऊंचा करके रहें। इसी वजह से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने जा रहे हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब हुमायूं ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी चुनावों के वक्त भी वो हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देने वाला बयान दे चुके हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हुमायूं के इस बयान का जवाब गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिया था। 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। या हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। तो बाबरी मस्जिद अब इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां मंदिर बन गया है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। वोट पॉलिटिक्स के लिए ये मुद्दा अभी तक जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खुद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासत अब तेज हो चुकी है। दिल्ली, लखनऊ, देहरादून और सभी जगहों पर प्रदर्शन हुआ। वहीं बीजेपी ने अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाए। तो वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने इस पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार से इसमें दखल देने की अपील भी की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। हिंसा का असर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा और असम में देखा जा रहा है। इस बीच
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করবো, উড়িষ্যা দখল করবো, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। आप देख सकते हैं कई शहरों की एक साथ तस्वीरें। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज तक विरोध यात्रा निकाली गई। इस्कॉन मंदिर, जैन समाज, बौद्ध समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। आगरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सनातनियों और संतों पर अत्याचार करने वाले और बाकी देशों में ऐसा करने वालों का डीएनए एक ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बोल नहीं रहे, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संत महात्माओं को जिनको अरेस्ट किया गया उनके वकीलों को भी कोर्ट में नहीं पहुंचा रहे दिया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए इस विचारधारा का डीएनए सेम है। मथुरा में आध्यात्मिक गुरु साध्वी रितंबरा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। मामला अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नहीं है, बल्कि मानवता का है। कि हमारे संबंध तभी तक ठीक बने रह सकते हैं जब हमारी भावनाओं का सम्मान होगा, जब हमारी मूल जो धर्म की धारणा है उस पर चोट नहीं होगी। आप छोड़ दीजिए धर्म, मजहब, संप्रदाय, इनको आप अलग करिए। मनुष्यता भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत भी तो कोई चीज है। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि सरकार इससे चिंतित है। इस मुद्दे को लेकर विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा गया है। उम्मीद है जल्द ही कोई हल निकलेगा। अब लगता है कुछ गंभीर होने वाला है। अभी हम लोगों ने विदेश सचिव को भेजा है, आज ही विदेश सचिव वहाँ पहुँच रहे हैं, चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अमरोहा में मिनी स्टेडियम में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। करीब 5000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घोर निंदा करते हुए हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। वकीलों ने इस मौके पर बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका। वकीलों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार से बांग्लादेश के मामले को लेकर दखल देने की गुहार लगाई। लगातार जो है वहाँ पे जब से तख्ता पलट हुआ तब से वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और इसको चाहे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हस्तक्षेप करे, चाहे स्वयं भी हस्तक्षेप, क्योंकि हमारा सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं। हापुड़ में भी हिंदू समाज के लोगों ने रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग रैली में शामिल हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर पूरे शहर भर में रैली निकाली गई। बदायूं में भी हिंदू संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। और बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।